नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो पशु परिचर परीक्षा का पेपर हुआ था, चलते हैं उसकी अनुस्वर्गी की ओर। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के जो 12वें राष्ट्रपति कौन थे? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपके भारत के 12वें राष्ट्रपति बनी थी। निम्नलिखित में से किसे 2020-21, 2024-25 तक 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट कृषि विपणन, राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसमें आपकी योजना हो जाएगी मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है? जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी मुख्यतः हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ जिलों में बहती है। इस पर स्थित किला बटनेर होगा, आपका आंसर हो जाएगा बटनेर। ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? ब्रह्मा मंदिर राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका पुष्कर। पुष्कर कहाँ स्थित है? पुष्कर मुख्य रूप से अजमेर जिले में स्थित माना जाता है। राजस्थान में किसे बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है? तो आपका इसमें आंसर होगा राणा सांगा। ये मेवाड़ का महाराणा था। इसे आत्मसम्मान, बलिदान और बहादुरी की गाथाओं में याद किया जाता है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसमें आपका आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक हैं क्योंकि यह मृदा अपरदन बढ़ाते हैं। जो यदि हम वनों को काटेंगे तो वो क्या करेंगे? मृदा अपरदन बढ़ाएंगे, मतलब मिट्टी का क्या करेंगे? कटाव करेंगे, बारिश। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? जो केलादेवी राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें आपका आंसर होगा ए आंसर, केवल बी और डी, मतलब केवल बी और डी। यह अनेक पक्षियों का वास स्थान है। यहाँ विशेष ऋतु में अनेकों पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। कौन से? केला देवी राष्ट्रीय उद्यान, यह भरतपुर जिले में गया। केला देवी राष्ट्रीय उद्यान यह भरतपुर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मछली अलवणीय जल की मछली नहीं है? अलवणीय जल की, इनमें से 4 मछलियां दी हुई, इनमें से आपको एक मछली वह चुननी है जो अलवणीय जल की नहीं है, जबकि लवणीय जल की है। आपका आंसर हो जाएगा ए हिल्सा। हिल्सा मछली अलवणीय जल की मछली नहीं है। साथियों, आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहें कि आज आपने पशु परीक्षा में कितने मतलब क्वेश्चन किए या कितने सही किए इनमें से। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण वन ए शुरू हुआ है। 1A शुरू कहाँ से हुआ है? ये मानसरोवर से चांदपोल। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण 1A शुरू हुआ है कहाँ से? मानसरोवर से चांदपोल। राजस्थान में रत्न एवं आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित कहाँ किया गया है? एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित, यह क्वेश्चन साथियों डाउट में, इसलिए इसका आंसर आपको बाद में बताया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो राजस्थान के साथ क्या नहीं करता है? अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब सीमा साझा करते हैं राजस्थान के साथ, लेकिन महाराष्ट्र राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता।
शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा मावठ। भूमध्य सागर से चक्रवातों से होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर है, जो मुख्य रूप से जयपुर जिले के अंदर स्थित है। यह मुख्य रूप से 3 जिलों की सीमा बनाती है, जयपुर, अजमेर और नागौर की। राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया खेजड़ली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? जो पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया था खेजड़ली आंदोलन, यह राजस्थान के किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से संबंधित है। यदि हमें एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा बनने के कारण होता है, ऐसा किसके कारण होता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण यदि हमने सेब को काटकर कुछ समय के लिए उसे छोड़ दिया जाता है तो उस पर लाल भूरी रंग की परत आ जाती है। तो यह आयरन ऑक्साइड के कारण आती है, आयरन ऑक्साइड के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल के ऊपर तैरती है? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है जो जल के ऊपर तैरती है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से ए आंसर, ए बी और सी। हवा से भरा गुब्बारा, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है साथियों, आप भी साथियों साथ साथ में कमेंट करते रहिए कि आपने जो आज पेपर दिए उसमें आपके कितने सही हुए और कितने गलत, ताकि हमें भी आपकी तैयारी का पता चले। अधातुओं की विशेषताओं के बारे में असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो आपका इसमें हो जाएगा ए, बी और सी। हीरे को छोड़कर सभी अधातुएं तन्य होती हैं। ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है। ठीक है साथियों, खाने के डिब्बे पर जिंक के स्थान पर टीन की परत चढ़ी होती है। इसका मुख्य कारण होता है ए, जिंक टीन से अधिक क्रियाशील है। जिंक क्या है? जो जिंक होता है ये टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए खाने के डिब्बे पर जिंक के स्थान पर टीन की परत चढ़ी होती है। इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन व सब्सक्राइब कर लें। उत्तल दर्पण डैश डैश को भी कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। कौन सा दर्पण? जो उत्तल दर्पण होता है इसे मुख्य रूप से अपसारी दर्पण कहा जाता है। इसमें आपका सी आंसर राइट आंसर होगा। वसा गति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिकों का नाम बताएं। जो वसा गति के नियमों को देने वाले वैज्ञानिक माने जाते हैं मुख्य रूप से सी, मेंडल। कौन माने जाते हैं? मेंडल, जिन्होंने वसा गति के नियमों को दिया था। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है। इस लेन देन में लाभ का प्रतिशत होगा। तो इस लेन देन में लाभ का प्रतिशत आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी, 25%। कितना परसेंट होगा? इसमें आपका लाभ का प्रतिशत हो जाएगा 25%। क्रमिक बट्टों 25%, 20% और 15% के समतुल्य एकल बट्टा क्या है? तो एकल बट्टा इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए आंसर 49। क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका इसमें 49। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28 बट्टे के साथ बेचने पर भी दुकानदार 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो इसके लाभ का प्रतिशत इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, 16 सही 2/3। क्या? 16 सही 2/3 इसमें आपका सही आंसर होगा। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 4 घटाने पर 10, 12, 14 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो आपका इसमें आंसर होगा 1264। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन।
ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 149, 248 तथा 623 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 8 और 11 शेष बचता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 12। 12 क्या हो जाएगा? ए आंसर इसमें 12। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 36 गुना तथा उनका गुणनफल 2304 है? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 8। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 8। ठीक है साथियों, इसी तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को प्राप्त करने और विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं की आंसर की प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन व सब्सक्राइब कर लें। केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है? जो केला देवी मंदिर है इसमें मुख्य रूप से लांगुरिया नृत्य किया जाता है। जो केला देवी मंदिर मुख्य रूप से करौली जिले के अंदर, कौन से जिले में है? करौली जिले में स्थित है। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चनों के साथ। जय श्री राम।